चैप्टर 75 सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब फितना व फसाद में इबादत करने की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 7401। तर्जुमा अबू कामल हमाद। इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7402। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अब्दालरहमान बिन महदी शोबा अली बिन अकमर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ियामत बुरे लोगों पर ही कायम होगी। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7403। तर्जुमा सईद बिन मंसूर याकूब बिन अब्दालरहमान अब्दुलअज़ीज़ बिन अबी हाज़िम हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे के करीब वाली दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए फरमाया मुझे और क़ियामत को इस तरह इकट्ठा भेजा गया है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7404। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा क़तादा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे और क़ियामत को इन दो उंगलियों की तरह भेजा गया है। हज़रत क़तादा अपने क़िस्म में कहते हैं जैसा कि उन दोनों उंगलियों में से एक दूसरी से बड़ी है। मैं नहीं जानता कि इन्होंने उसे अनस से ज़िक्र किया या क़तादा ने खुद कहा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7405। तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी इब्न हारिस क़तादा अबुलतिया हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे और क़ियामत को इस तरह भेजा गया है। और शोबा ने अपनी शहादत वाली उंगली और दरमियान वाली उंगली मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकायत रिवायत की। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7406। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज अबी मुहम्मद बिन वलीद मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबी अलतया हज़रत अनस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस उसी तरह रिवायत की है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7407। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार इब्न अबी एदी शोबा हमज़ा ज़बी अबी तया अनस। इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7408। तर्जुमा अबू गुसान मसमई मुतमर मुबिद हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे और क़ियामत को इन दो की तरह भेजा गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली को मिलाया। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7409। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अब्बासामा हश्शाम हज़रत आयशा से रिवायत है कि देहाती लोग जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ियामत के बारे में पूछते कि वो कब कायम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कम उम्र आदमी की तरफ देखकर फरमाया अगर ये ज़िंदा रहा तो इसके बूढ़े होने से पहले तुम पर तुम्हारी क़ियामत कायम हो जाएगी। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7410। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा यूनुस बिन मोहम्मद हमाद बिन सलमा साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया क़ियामत कब कायम होगी। उसके साथ अंसार का एक लड़का बैठा हुआ था जिसे मोहम्मद कहा जाता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये लड़का ज़िंदा रहा तो हो सकता है कि इसके बूढ़ा होने से पहले क़ियामत कायम हो जाए। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7411। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर सुलेमान बिन हरब हमाद बिन ज़ैद मुबिद बिन हलाल हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क़ियामत कब कायम होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, फिर अपने सामने मौजूद कबीला अज़द शनु के एक लड़के की तरफ देखा तो फरमाया अगर इस लड़के को उम्र दी गई तो उसे बुढ़ापा नहीं आएगा यहाँ तक कि क़ियामत कायम हो जाएगी। हज़रत अनस ने कहा वो लड़का उन दिनों मेरे हम उम्र लड़कों में से था। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़ियामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7412। तर्जुमा
हारून बिन अब्दुल्ला अफ़ान बिन मुस्लिम हमाम क़तादा, हज़रत अनस से रिवायत है कि हज़रत मगीरा बिन शोबा का एक लड़के पर गुज़र हवा और वो मेरे हम उम्र में से था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये ज़िंदा रहा तो हरगिज़ बूढ़ा ना होगा यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब क़यामत के करीब होने के बयान में। हदीस नंबर 7413। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन यीना अबी ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम होगी और आदमी औनटनी का दूध निकाल रहा होगा और बर्तन इसके मुंह तक ना पहुँचेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी, और दो आदमी कपड़े की खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे और उनकी खरीदो फरोख्त मुकम्मल होने से पहले क़यामत कायम हो जाएगी, और कोई आदमी अपने हौज़ को दुरुस्त कर रहा होगा और वो इससे दूर ना होगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7414। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला अबू माविया अमिश अबवसाला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों नफ़ों के दरमियान 40 का वक़फ़ा होगा। लोगों ने कहा ए अबू हरीरा 40 दिन? इन्होंने कहा मैं नहीं कहता। लोगों ने कहा 40 साल? इन्होंने कहा मैं नहीं कहता। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल आसमान से पानी उतारेंगे जिससे लोग सब्ज़ा के उगने की तरह हगेंगे और इंसान की एक हड्डी के सिवा सब चीज़ गल सड़ जाएगी, और वो रीढ़ की हड्डी है और उसी हड्डी से मखलूक को क़यामत के रोज़ जुमा किया जाएगा। लेकिन अनबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मुस्तस्ना हैं क्योंकि उनके अजसाम को अल्लाह ने ज़मीन पर खाना हराम कर दी। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7415। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद मगीरा अबी ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्न आदम की रीढ़ की हड्डी के अलावा सारे जिस्म को मिट्टी खा जाती है, वो उसी से पैदा किया गया है और उसी में जुमा किए जाएंगे। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7416। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई रिवायत में से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान में एक हड्डी है जिसे ज़मीन कभी भी नहीं खा सकेगी, उसी हड्डी पर क़यामत के दिन जुमा किया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल वो हड्डी कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दम की हड्डी का सरा यानी रीढ़ की हड्डी है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7417। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अब्दुल अज़ीज़ अला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है फरमाते हैं कि रसूल ने इरशाद फरमाया दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7418। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़ान सुलेमान बिन बिलाल जाफ़र हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ार से गुज़रते हुए किसी बुलंदी से मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे और सहाबा करम के दोनों तरफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीड़ का एक बच्चा जो छोटे कानों वाला था उसे मरा हुआ देखा। आपने इसका कान पकड़कर फरमाया तुम में से कौन उसे 1 दिरहम में लेना पसंद करेगा? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया हम में से कोई भी उसे किसी चीज़ के बदले में लेना पसंद नहीं करता और हम इसे लेकर किया करेंगे। आपने फरमाया किया तुम चाहते हो कि ये तुम्हें मिल जाए? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया अल्लाह की कसम अगर ये ज़िंदा भी होता तो फिर भी इसमें ऐब था क्योंकि इसका कान छोटा है, हालांकि अब तो ये मर्दार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम अल्लाह के हम ये दुनिया इससे भी ज़्यादा जलील है जिस तरह तुम्हारे नज़दीक ये मर्दार जलील है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7419। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन अररा सामी अब्दुल वहाब सक़फ़ी जाफ़र हज़रत जाबिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की है, सिर्फ लफ्ज़ी फ़र्क है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7420। तर्जुमा हदाब बिन खालिद हमाम क़तादा हज़रत मतरफ़ अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आया, आप पढ़ रहे थे, आपने फरमाया इब्न आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल है। इब्न आदम तेरा किया माल है, तेरा माल तो सिर्फ वही है जो तूने खा ली और ख़त्म कर ली, या जो तूने पहन लिया और पुराना कर ली, या जो तूने सदक़ा किया फिर तो ख़त्म हो गया। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान,
बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक्फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7421। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा इब्न अबी एदी, सईद इब्न मसना, माज़ बिन हश्शाम, क़ितादा, हज़रत मतरफ़ अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और फिर हमाम की रिवायत की तरह हदीस ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक्फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7422। तर्जुमा सौयद बिन सईद, हिफ्स बिन मैसरा अला, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि इसके माल में से उसकी सिर्फ 3 चीज़ें हैं, जो खाया और ख़त्म कर ली, जो पहना और पुराना कर ली, जो उसने अल्लाह के रास्ता में दिया ये उसने आखिरत के लिए जमा कर ली, इसके अलावा तो सिर्फ जाने वाला और लोगों के लिए छोड़ने वाला है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक्फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7423। तर्जुमा अबू बकर बिन इसहाक़ इब्न अबी मरियम, मुहम्मद बिन जाफ़र, हज़रत अला बिन अब्दाल रहमन से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह नक़ल की है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक्फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7424। तर्जुमा यही बिन यहया, ज़हीर बिन हरब इब्न ईना, अब्दुल्लाह बिन अबी बकर, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, फिर 2 वापस आ जाती हैं, जबकि एक चीज़ बाकी रह जाती है। मरने वाले के साथ इसके घर वाले और इसका माल और इसके अमल जाते हैं, इसके घर वाले और इसका माल तो वापस आ जाता है, इसका अमल बाकी रह जाता है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक्फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7425। तर्जुमा हरमला बिन यही बिन अब्दुल्लाह बिन हरमला बिन इमरान इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, रू बिन ज़ुबैर, मसूर बिन मखरमा, हज़रत इमरू बिन औफ जो कि बनी आमिर बिन लोई के हलीफ थे से रिवायत है कि वो ग़ज़वा बदर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। इन्होंने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जुरा को बहरीन की तरफ भेजा ताकि वहाँ से जज़िया वसूल करके लाएँ, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन वालों से सुलह कर ली थी और उन पर हज़रत अला बिन हज़रमी को अमीर मुकर्रर फरमाया था। हज़रत अबू उबैदा बहरीन का माल वसूल करके लाए। अंसार ने जब ये बात सुनी कि हज़रत अबू उबैदा आ गए हैं तो इन्होंने फजर की नमाज रसूल अल्लाह के साथ पढ़ी। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और अंसार आपके सामने पेश हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर खुश हुए, मुस्कुराए। फिर आपने फरमाया, मेरा गुमान है कि तुमने सुन लिया है कि हज़रत अबू उबैदा बहरीन से कुछ माल लेकर आए हैं। इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, खुश हो जाओ और तुम लोग इस बात की उम्मीद रखो कि जिससे तुम्हें खुश होगी, और अल्लाह की कसम मुझे तुम पर फ़क्र का डर नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम पर दुनिया कुशादा ना हो जाए, जिस तरह कि तुमसे पहले लोगों ने हसद किया और तुम हलाक हो जाओ जैसा कि तुमसे पहले हलाक हुए। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक्फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7426। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, अबद बिन हमीद, याकूब बिन इब्राहिम बिन साद, अबवसाला, अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, यूनुस, हज़रत ज़हरी से यूनुस की सनद के साथ और इसकी मज़कूरा रिवायत की तरह हदीस नकल की गई है, सिवाय इसके कि इसमें है कि वो तुम्हें भी गफलत में डाल दे जिस तरह के तुमसे पहले लोगों को गफलत में डाला। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक्फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7427। तर्जुमा उम्र बिन सवाद आमिरी, अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू बिन हारिस, बकर बिन सवादा, यजीद बिन रबा, अबू फरास मौली हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फ़ारिस और रूम को फ़तह कर ली जाएगा उस वक्त तुम किस हाल में होगे। हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, हमें जिस तरह अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम एक दूसरे पर रश्क करोगे, फिर आपस में एक दूसरे से हसद करोगे, फिर आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ रखोगे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह कुछ फरमाया। फिर तुम मिस्कीन मुहाजिरों की तरफ जाओगे और फिर एक दूसरे की गर्दनों पर सवारी करोगे। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक्फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7428। तर्जुमा
यही बिन यहया, कतीबा बिन सईद, कतीबा यहया, मगीरा बिन अब्दाल रहमान हजामी, अबी जनाद अरज। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी किसी दूसरे ऐसे आदमी को देखकर जो इससे माल और सूरत में बढ़कर हो, तो उसे चाहिए कि वो उसे भी देखे कि जो इससे माल वाओ सूरत में कमतर हो, जिसे इस पर फजीलत दी गई है। इख्तियार करने के नतीजा में इंसान में अल्लाह का शुक्र अदा करने की रग़बत पैदा होगी। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद वाओ तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7429। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा। हज़रत अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबुल-ज़नाद की रिवायत नक़ल करते हैं। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद वाओ तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7430। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर अबू करीब अबू मुआविया अबू बकर बिन अबी शैबा अबू मुआविया वकी आमिश अबवसाला अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस आदमी की तरफ देखो कि जो तुमसे कमतर दर्जा में है, और इस आदमी की तरफ ना देखो कि जो दर्जा में तुमसे बुलंद हो, तुम अल्लाह की निमतों को हक़ीर ना समझने लग जाओ। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद वाओ तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7431। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ हमाम इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अब्दाल रहमान बिन अबी उमरा। हज़रत अबू हरीरा बयान फरमाते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, 1 कोढ़ी, 2 गंजा, 3 अंधा। तो अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि तीनों को आजमाया जाए, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। वो कोढ़ी आदमी के पास आया और इससे कहा कि तुझे किसी चीज़ से ज़्यादा प्यार है। वो कोढ़ी कहने लगा, मेरा खूबसूरत रंग हो, खूबसूरत जल्द हो, और लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते ने इस कोढ़ी के जिस्म पर हाथ फेरा तो इससे वो बीमारी चली गई और उसको खूबसूरत रंग और खूबसूरत जल्द अता कर दी गई। फ़रिश्ते ने कहा, तुझे माल कौन सा ज़्यादा प्यारा है? वो कहने लगा, ऊँट, या उसने कहा गाय। रावी इसहाक़ को शक है, लेकिन उन दोनों में से यानी कोढ़ी और गंजे में एक ने ऊँट कहा और दूसरे ने गाय कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे 10 महीने की गाभन ओंटी दे दी गई। फिर फ़रिश्ते ने कहा, अल्लाह तुझे इसमें बरकत अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फ़रिश्ता गंजे आदमी के पास आया और उसे कहा, तुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है? वो कहने लगा, खूबसूरत बाल और गंजेपन की ये बीमारी की जिसकी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझसे चली जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा तो इससे वो बीमारी चली गई और उसे खूबसूरत बाल अता कर दिए गए। फ़रिश्ते ने कहा, तुझे सबसे ज़्यादा माल कौन सा पसंद है? वो कहने लगा गाय। फिर उसे हामिला गाय अता कर दी गई और फ़रिश्ते ने कहा, अल्लाह तुझे इसमें बरकत अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फ़रिश्ता अंधे आदमी के पास आया और इससे कहा, तुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है? वो अंधा कहने लगा, अल्लाह ताला मुझे मेरी बीनाई वापस लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा तो अल्लाह ने उसकी बीनाई उसे वापस लौटा दी। फ़रिश्ते ने कहा, तुझे माल कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? वो कहने लगा बकरियाँ। तो फिर उसे एक गाभन बकरी दे दी गई। चुनाचा फिर इन सब ने बचे जने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोढ़ी आदमी का ऊँटों से जंगल भर गया और गंजे आदमी की गायों की एक वादी भर गई और अंधे आदमी का बकरियों का रेवर भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कुछ अरसा के बाद वही फ़रिश्ता अपनी दूसरी शक्ल वाओ सूरत में कोढ़ी आदमी के पास आया और इससे कहा, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ और सफ़र में मेरा सारा ज़ादरा ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से मैं आज अपनी मंजिल मकसूद पर सिवाय अल्लाह ताला की मदद के नहीं पहुँच सकता। तो मैं तुझसे उसी के नाम पर सवाल करता हूँ कि जिसने तुझे खूबसूरत रंग और खूबसूरत जल्द और ऊँट का माल अता फरमाया, मुझे सिर्फ़ एक ऊँट दे जो मेरे सफ़र में मेरे काम आए। वो कोढ़ी कहने लगा, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूक हैं। फ़रिश्ते ने कहा, मैं तुझे पहचानता हूँ। किया तो कोढ़ी और मोहताज नहीं था, तुझसे लोग नफ़रत करते थे, फिर अल्लाह पाक ने तुझे ये माल अता फरमाया। वो कोढ़ी कहने लगा, ये माल तो मुझे मेरे बाप दादा से विरासत में मिला है। फ़रिश्ते ने कहा, अगर तू झूठ कह रहा है तो अल्लाह तुझे फिर उसी तरह कर दे जिस तरह कि तू पहले था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फ़रिश्ता अपनी उसी शक्ल में गंजे के पास आया और इससे भी वही कुछ कहा कि जो कोढ़ी से कहा था। फिर इस गंजे ने भी वही जवाब दिया कि जो कोढ़ी ने जवाब दिया था। फ़रिश्ता ने इससे भी यही कहा कि अगर तू झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे इस तरह कर दे जिस तरह कि तू पहले था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फिर फरिश्ता अपनी उसी शक्ल व सूरत में अंधे के पास आया और कहा कि मैं एक मिस्कीन और मुसाफिर आदमी हूँ और मेरे सफ़र के तमाम असबाब वगैरह ख़त्म हो गए हैं और मैं आज सिवाय अल्लाह की मदद के अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँच सकता। मैं तुझसे उसी अल्लाह के नाम पर कि जिसने तुझे बीनाई अता की, एक बकरी का सवाल करता हूँ जो कि मुझे मेरे सफ़र में काम आए। वो अंधा कहने लगा कि मैं बिलाशुबा अंधा था, फिर अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बीनाई वापस लौटा दी। अल्लाह की कसम, मैं आज तुम्हारे हाथ नहीं रोकूंगा। तुम जो चाहो मेरे माल में से ले लो और जो चाहो छोड़ दो। तो फरिश्ते ने अंधे से कहा, तुम अपना माल रहने दो क्योंकि तुम तीनों आदमियों को आजमाया गया है तो अल्लाह ताला तुझसे राज़ी हो गया है और तेरे दोनों साथियों से नाराज़ हो गया है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7432। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्बास बिन अबद अल-अज़ीम इसहाक़ अब्बास इसहाक़ अबू बकर बकीर बिन मसमार हज़रत आमिर बिन साद फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास अपने ऊँट में मौजूद थे कि उसी दौरान उनका बेटा उम्र आया। तो जब हज़रत साद ने उसे देखा तो फरमाया, मैं सवार के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। तो जब वो उतरा तो हज़रत साद से कहने लगा कि क्या आप ऊँटों और बकरियों में रहने लगे हैं और लोगों को छोड़ दिया है और वो मुल्क की खातिर झगड़ा रहे हैं। तो हज़रत साद ने इसके सीने पर हाथ मारा और फरमाया, खामोश हो जा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है जो परहेज़गार और गनी है और एक कोने में छुपकर बैठा है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7433। तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी मुतमर इस्माइल कैस बिन साद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर इब्न बशर हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अरब में से सबसे पहला मैं वो आदमी हूँ कि जिसने अल्लाह के रास्ता में तीर फेंका और हमारे पास इस हबला दरख्त के पत्तों और समर के पत्तों के सिवा खाने के लिए और कुछ ना था, यहाँ तक कि हम में से कोई क़ज़ाए हाजत इस तरह करता जैसा कि बकरी मंगनी करती है। फिर आज बनो असद के लोग दिन की बातें सिखाने लगे हैं तो मैं बिल्कुल घाटा ही में रहा अगर ये बात थी और मेरे सारे अमाल ज़ाया हो गए। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7434। तर्जुमा यही बिन यहया वकी हज़रत इस्माइल बिन अबी खालिद से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है और इसमें इन्होंने कहा, यहाँ तक कि अगर हम में से कोई क़ज़ाए हाजत करता तो ऐसे करता जैसे बकरी मंगनी करती है और इसमें कोई चीज़ मिली हुई ना होती थी। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7435। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ सुलेमान बिन मगीरा हमीद बिन हलाल हज़रत खालिद बिन उमर उदुए से रिवायत है कि अतबा बिन गज़वान ने हमें एक खुतबा दिया। इन्होंने सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, अम्मा बाद कि दुनिया ने अपने ख़त्म होने की खबर दे दी है और इसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहा सिवाय इसके कि जिस तरह एक बर्तन में कुछ बचा हुआ पानी बाकी रह जाता है जिसे इसका पीने वाला छोड़ देता है, और तुम लोग इस दुनिया से ऐसे घर की तरफ मुंतकिल होने वाले हो कि जिसको फिर कोई ज़वाल नहीं। लिहाजा तुम अपने नेक आमाल आगे भेज कर जाओ, क्योंकि हमें ये बात जिक्र की गई है कि एक पत्थर जहन्नम के एक किनारे से इसमें डाला जाएगा और वो 70 साल तक इसमें गिरता रहेगा, फिर भी वो जहन्नम की तह तक नहीं पहुंच सकेगा। अल्लाह की कसम, दोज़ख को भर दिया जाएगा, क्या तुम तअज्जुब करते हो? और हमसे ये बात भी जिक्र की गई है कि जन्नत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक 40 साल की मसाफत है और जन्नत पर एक ऐसा दिन आएगा कि वो लोगों के रश की वजह से भरी हुई होगी और तूने मुझे देखा होगा कि मैं सातों में से सातवां हूँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमारा खाना सिवाय दरख्तों के पत्तों के और कुछ ना था, यहाँ तक कि हमारी बाछी ज़ख्मी हो गईं। मुझे एक चादर मिली जिसे फाड़कर मैंने 2 टुकड़े के एक टुकड़े का ताबंद बनाया और एक टुकड़े का साद बिन मालिक ने ताबंद बनाया, और आज हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो शहरों में से किसी शहर का हाकिम ना हो, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात की कि मैं अपने आप को बड़ा समझूँ और अल्लाह ताला के यहाँ छोटा समझा जाऊँ, क्योंकि किसी नबी की नबुवत भी हमेशा नहीं रही और नबुवत का असर भी जाता रहा, यहाँ तक कि उसका आखिरकार अंजाम ये हुआ कि वो सल्तनत तबाह हो गई और तुम क़रीब इन हाकिमों का तजुर्बा करोगे कि जो हमारे बाद में आएंगे। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7436। तर्जुमा इसहाक़ बिन उम्र बिन सलीद सुलेमान बिन मगीरा हमीद बिन हलाल खालिद बिन उमर हज़रत खालिद बिन वालीद से रिवायत है, इन्होंने ज़माना जाहलियत पाया था।
खालिद फरमाते हैं कि अतबा बिन गज़वान ने एक खुतबा दिया जबकि वो बसरा पर हाकिम मुकर्रर थे, और फिर इसके बाद शीबानी की रिवायत की तरह रिवायत ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7437। तर्जुमा अब्बू करीब मोहम्मद बिन अला वकी कुर्रा बिन खालिद हमीद बिन हलाल हज़रत खालिद बिन उमर से रिवायत है कि मैंने अतबा बिन गज़वान से सुना, वो कहते हैं कि मुझे किया देखता है मैं तो उन सातों में से सातों हूँ कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और हमारे पास खाने के लिए सिवाय हबला दरख्त के पत्तों के और कुछ ना था, यहाँ तक कि हमारी बाछी ज़ख्मी हो गईं। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7438। तर्जुमा मोहम्मद बिन अबी उम्र सुफियान सुहेल बिन अब्वसाला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, किया हम अपने रब को क़यामत के दिन देखेंगे? आपने फरमाया, किया तुम्हें दोपहर के वक्त में जबकि कोई बादल ना हो, सूरज के देखने में कोई मशक्क़त होती है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, किया तुम्हें 14वीं रात के चंद के देखने में जबकि बादल ना हो कोई मशक्क़त होती है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि तुम लोगों को अपने रब के देखने में किसी कस्म का हिजाब नहीं होगा सिवाय इसके कि जितना तुम्हें सूरज और चंद में से किसी एक के देखने में हिजाब होता है। आपने फरमाया, फिर इसके बाद अल्लाह अपने बंदों से मुलाकात करेगा और फरमाएगा, ए फलन, किया मैंने तुझे इज़्ज़त नहीं दी और तुझे सरदार नहीं बनाया और तुझे जोड़ा नहीं बनाया और तेरे लिए घोड़े और ऊँट मसख़र नहीं किए, और किया मैंने तुझे रियासत और आराम की हालत में नहीं छोड़ा और तो उनसे चौथाई हिस्सा लेता था। वो अर्ज़ करेगा, जी हमें परवरदिगार अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाएगा, किया तो गुमान करता था कि तो मुझे से मुलाकात करेगा? वो अर्ज़ करेगा, नहीं। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाएगा कि मैं तुझे भला देता हूँ जिस तरह कि तूने मुझे भला दिया था। फिर अल्लाह तीसरे से मुलाकात करेगा और अल्लाह उसे भी उसी तरह से फरमाएगा। वो अर्ज़ करेगा, ए परवरदिगार, मैं तुझ पर और तेरी किताबों पर और तेरे रसूलों पर ईमान लाया, और मैंने नमाज पढ़ी और मैंने रोज़ा रखा और मैंने सदका व खैरात किया, इससे जिस कदर हो सकेगी वो अपनी नेकी की तारीफ़ करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझे अभी तेरी नेकियों का पता चल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसे कहा जाएगा कि हम अभी तेरे खिलाफ गवाह भेजते हैं। वो अपने दिल में गौर व फक्र करेगा कि कौन है जो मेरे खिलाफ गवाही दे। फिर इसके मुंह पर मेहर लगा दी जाएगी और इसकी रान गोश्त हड्डियों से कहा जाएगा, बोलो। फिर इसकी रग और इसका गोश्त और इसकी हड्डियों उसके अमाल की गवाही देते हुए बोलेंगे, और ये सब इस वजह से होगा कि किसी नफ्स की तरफ से कोई अज़र कायम ना हो सकेगा और ये मुनाफिक आदमी होगा, और इस पर अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी का इजहार फरमाएगा। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7439। तर्जुमा अबू बकर बिन निज़र बिन अबी निज़र अबू नज़र हाशिम बिन कासिम उबैदुल्लाह सुफियान सोरी अबीदुल मक्तिब फ़ज़ील शुबी हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम जानते हो कि मैं किस वजह से हंसा हूँ? हज़रत अनस फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, मैं बंदे की इस बात से हंसा हूँ कि जो वो अपने रब से करेगा। वो बंदा अर्ज़ करेगा, ए परवरदिगार, किया तूने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा, हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बंदा अर्ज़ करेगा, मैं अपने ऊपर अपनी ज़ात के अलावा किसी की गवाही को जायज़ नहीं समझता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह फरमाएगा कि आज के दिन तेरे ऊपर तेरी ही ज़ात की गोही और करामा का तबीन की गवाही किफ़ायत कर जाएगी। आपने फरमाया, फिर इस बंदे के मुँह पर मेहर लगा दी जाएगी और इसके दीगर आज़ा को कहा जाएगा कि बोली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके आज़ा इसके सारे अमाल बयान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बंदा अपने आज़ा से कहेगा, दूर हो जाओ, चलो दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी तरफ से ही तो झगड़ा कर रहा था। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7440। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन फ़ज़ील अमारा बिन क़ाक़ा इब्न ज़रा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मोहम्मद की औल को बक़दर किफ़ायत रिज़्क़ अता फरमा। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7441। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरून आकिद, ज़हीर बिन हरब, अबू करीब, वकी, आमिश, अमारा इब्न काका, अबी ज़रा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मोहम्मद की औल को बक़दर किफ़ायत रिज़्क़ अता फरमा दे। इमरू की रिवायत में अल-यौम मजाल की बजाय अल-यौम रिज़्क़ है। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7442। तर्जुमा अबू सईद अशज अब्वासामा आमिश हज़रत अमारा बिन काका से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है और इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुल्ता की बजाय कफ़ाफ़न का लफ्ज़ फरमाया है। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7443। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, इसहाक़ बिन इब्राहीम, मंसूर इब्राहीम असूद, सैयदा आयशा से रिवायत है कि जिस वक्त से औल मोहम्मद मदीना मुनव्वरा आए कभी भी लगातार 3 रातें गेहूं की रोटी से पेट भर कर खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़ानी दुनिया से रुख़सत फरमा गए। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7444। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इसहाक़, अबू मुआविया, आमिश इब्राहीम असूद, सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी लगातार 3 दिन तक गंदम की रोटी से सैर नहीं हुए, यहाँ तक कि आप इस फ़ानी दुनिया से रहलत फरमा गए। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7445। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अब्वा सहाक़, अब्दाल रहमान बिन यज़ीद, सैयदा आयशा से रिवायत है कि औल मोहम्मद कभी लगातार 2 दिन जो की रोटी से सैर नहीं हुए, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़ानी दुनिया से रहलत फरमा गए। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7446। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, सुफ़ियान, अब्दाल रहमान इब्न अब्बास, सैयदा आयशा से रिवायत है कि औल मोहम्मद कभी भी 3 दिन से ज़्यादा गंदम की रोटी से सैर नहीं हुए। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7447। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हिफ्स बिन गैस, हश्शाम बिन रू, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि औल मोहम्मद 3 दिन तक लगातार गंदम की रोटी से सैर नहीं हुए, यहाँ तक कि इस फ़ानी दुनिया से रहलत फरमा गए। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7448। तर्जुमा अबू करीब, वकी, हिफ्स बिन गैस, हश्शाम बिन रू, सैयदा आयशा से रिवायत है कि औल मोहम्मद 2 दिनों तक गंदम की रोटी से सैर नहीं हुए सिवाय इसके कि सिर्फ़ एक खजूर ही होती थी। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7449। तर्जुमा इमरून आकिद, अब्दा बिन सुलेमान, यही बिन यमान, हश्शाम बिन रू, सैयदा आयशा से रिवायत है कि हम औल मोहम्मद का ये हाल था कि हमारे यहाँ महीना भर तक आग नहीं जलती थी, बल्कि सिर्फ खजूर और पानी पर ही गुज़र बसर होती थी। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7450। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अब्वासामा इब्न नमीर, हज़रत हश्शाम बिन रू से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है, लेकिन इस रिवायत में औल मोहम्मद का जिक्र नहीं है और अबू करीब ने अपनी रिवायत में ये ज़ियादती बयान की है कि इब्न नमीर से रिवायत है कि सिवाय इसके कि कहीं से हमारे लिए गोश्त आ जाता। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7451। तर्जुमा अबू करीब, मोहम्मद बिन अला बिन करीब, अब्वासामा, हश्शाम, सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मेरे बर्तन में सिवाय थोड़े से जो के खाने के लिए और कुछ नहीं था। मैं उसी बर्तन में बहुत दिनों तक खाती रही। मैंने इस बर्तन को नापा तो इसमें से जो ख़त्म हो गए। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7452। तर्जुमा
यही बिन यहया, अब्दुलअजीज़ बिन अबी हाजिम, यजीद बिन रूमान सैयदा आयशा से रिवायत है, फरमाती थीं अल्लाह की कसम है मेरे भतीजे हम एक चंद देखते फिर दूसरा चंद देखते फिर तीसरा चंद देखते तो महीनों में 3 चंद देख लेते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में इतने अरसा तक आग नहीं जलती थी। हज़रत रू कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया है खाला फिर आप किसी तरह ज़िंदगी गुजारती थीं। सैयदा आयशा ने फरमाया खजूर और पानी के साथ, सिवाय इसके कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अंसारी हमसाया थे और उनके दूध वाले जानवर थे, वो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन जानवरों का दूध भेज देते थे तो दूध आप हमें पिला देते थे। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7453। तर्जुमा अबू ताहर अहमद अब्दुल्लाह बिन वहब अबू सखर यजीद बिन अब्दुल्लाह कसीद हारून बिन सईद इब्न वहब अबू सखर इब्न कसीद रू बिन ज़ुबैर सैयदा आयशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मत्थरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन में 2 मरतबा रोटी और जैतून का तेल तक सैर होकर नहीं खाए। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7454। तर्जुमा यही बिन यहया दाऊद बिन अब्दाल रहमान मक्की मंसूर मंसूर हज़रत आयशा सईद बिन मंसूर दाऊद बिन अब्दाल रहमान अता मंसूर बिन अब्दाल रहमान सफ़ी सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उस वक्त सहाबा किराम खजूर और पानी से ही सैर होते थे। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7455। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान सुफियान मंसूर बिन सफ़ी सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और हम पानी और खजूर से ही सैर होते थे। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7456। तर्जुमा अब्बू करीब अशजई नसर बिन अली अबू अहमद सुफियान हज़रत सुफियान से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है, सिवाय इसके कि उन दोनों रिवायत में है कि उन दोनों चीज़ों यानी खजूर और पानी से भी सैर नहीं होते थे। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7457। तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद इब्न अबी उम्र मरवान यजीद इब्न कीसान अबी हाजिम हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मेरी जान है, और इब्न इबाद ने अपनी रिवायत में वालिज़ी नेफुसु अबू हरीरा बियदी के अल्फाज कहे हैं, यानी कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में अबू हरीरा की जान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार 3 दिन तक अपने घर वालों को गंदम की रोटी से सैर नहीं किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़ानी दुनिया से रहलत फरमा गए। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7458। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद यजीद बिन कीसान हज़रत अबू हाज़म फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को देखा कि वो अपनी उंगलियों से बार बार इशारा करते हुए फरमा रहे हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में अबू हरीरा की जान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने लगातार 3 दिन तक कभी भी गंदम की रोटी से सैर होकर नहीं खाया, यहाँ तक कि इस दुनियाए फ़ानी से रहलत फरमा गए। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7459। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबू बकर बिन अबी शैबा हुस समाक हज़रत नोमान बिन बशीर फरमाते हैं कि क्या तुम लोग जो चाहते हो खाते और पीते नहीं हो, जबकि मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़राब खजूर भी पीट भर कर नहीं मिलती थी। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7460। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े यही बिन आदम ज़हीर इसहाक़ बिन इब्राहीम हज़रत समाक ने इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की है, और ज़हीर की इस रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि तुम तो तरह तरह की खजूर और मक्खन के अलावा राज़ी नहीं होते। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान, बाब दोनों नफ़ों के दरमियानी वक़फ़ा के बयान में। हदीस नंबर 7461। तर्जुमा
محمد بن مسنا ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت سماک بن حرب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نعمان سے خطبہ دیتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا حضرت نے ذکر فرمایا کہ لوگوں نے جو دنیا حاصل کر لی ہے اس کا ذکر کیا، اور فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن بھوک کی وجہ سے بیقرار رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراب کھجور تک نہ پاتے تھے کہ جس سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب دونوں نفقوں کے درمیانی وقفہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7462۔ ترجمہ ابو طاہر احمد امرو بن سرا ابن وہب ابو ہانی ابو عبد الرحمن حبلی، حضرت عبداللہ بن امرو بن واس سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا ہم مہاجرین فقراء میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے اس آدمی سے فرمایا کیا تیری بیوی ہے جس کے پاس تو رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہم۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا پھر تو غنی لوگوں میں سے ہے۔ اس آدمی نے کہا میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ عبداللہ نے فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب دونوں نفقوں کے درمیانی وقفہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7463۔ ترجمہ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ 3 آدمی حضرت عبداللہ بن امرو بن واس کے پاس آئے اور میں ان کے پاس موجود تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا اے ابو محمد، اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ خرچ ہے، نہ سواری، نہ مال و متاع۔ حضرت عبداللہ نے ان تینوں آدمیوں سے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ ہم تمہیں وہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تم چاہو تو تمہارا ذکر بادشاہ سے کریں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم مہاجرین فقراء قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا ہم لوگ صبر کریں گے اور ہم کچھ نہیں مانگتے۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب پتھر والوں قوم سمود کے گھروں پر سے داخل ہونے کی ممانعت کے بیان میں سوائے اس کے کہ جو روتا ہوا داخل ہو۔ حدیث نمبر 7464۔ ترجمہ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، اسماعیل بن ایوب، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں والے یعنی قوم سمود کے بارے میں فرمایا اس قوم کے گھروں کے پاس سے نہ گزرو کیونکہ انہیں عذاب دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ وہاں سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو پھر وہاں سے نہ گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب مسلط ہو جائے کہ جو عذاب قوم سمود پر مسلط ہوا تھا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب پتھر والوں قوم سمود کے گھروں پر سے داخل ہونے کی ممانعت کے بیان میں سوائے اس کے کہ جو روتا ہوا داخل ہو۔ حدیث نمبر 7465۔ ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتھر والوں یعنی قوم سمود کے مقامات کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم ان لوگوں کے پتھروں کے پاس سے نہ گزرو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے سوائے اس کے کہ تم وہاں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس بات سے بچو کہ کہیں تمہیں بھی نہ آ پہنچے کہ جو عذاب ان کو پہنچا۔ پھر اپنی سواری کو ڈانٹ کر جلد چلایا یہاں تک کہ قوم سمود کے گھروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب پتھر والوں قوم سمود کے گھروں پر سے داخل ہونے کی ممانعت کے بیان میں سوائے اس کے کہ جو روتا ہوا داخل ہو۔ حدیث نمبر 7466۔ ترجمہ حکم بن موسیٰ اب وصالہ شعیب بن اسحاق بن عبید اللہ نافع، حضرت ابن عمر خبری دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوم سمود کے علاقہ میں اترے تو انہوں نے اس جگہ کے کنوؤں سے پینے کا پانی لیا اور انہوں نے اس پانی سے آٹا بھی گوندا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم فرمایا پینے والا پانی بہا دیا جائے اور اس پانی سے گوندا گیا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیا جائے کہ جس کنویں پر حضرت صالح کی اونٹنی پانی پینے آئی تھی۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب پتھر والوں قوم سمود کے گھروں پر سے داخل ہونے کی ممانعت کے بیان میں سوائے اس کے کہ جو روتا ہوا داخل ہو۔ حدیث نمبر 7467۔ ترجمہ اسحاق بن موسیٰ انصاری، انس بن نیاز، حضرت عبید اللہ اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث روایت کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس میں ہے انہوں نے اس سے پانی پیا اور اس سے انہوں نے آٹا بھی گوندا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب بیوہ مسکین یتیم کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7468۔ ترجمہ
عبداللہ بن مسلمہ بن قنب مالک سور بن زید ابی گیس حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکینوں پر کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ اس قائم کی طرح ہے کہ جو نہ تھکتا ہو، اور اس صائمہ کی طرح ہے کہ جو افطار نہ کرتا ہو۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب بیوہ مسکین یتیم کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7469۔ ترجمہ زہیر بن حرب اسحاق عیسیٰ مالک سور بن زید ابوگیس حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار یا اس کے علاوہ اور جو کوئی بھی ہو، اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضرت مالک نے شہادت کی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب مسجدیں بنانے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7470۔ ترجمہ ہارون بن سعید علی احمد بن عیسیٰ ابن وہب امرو ابن حارث بکیر عاصم بن عمر بن قتادہ حضرت عبید اللہ خولانی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ حضرت عثمان بن عفان نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو شہید کر کے دوبارہ بنایا تو لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے، تو حضرت عثمان نے فرمایا تم نے بڑی کثرت سے باتیں کی، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے مسجد بنائی، راوی بکیر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنایا تو اس طرح کا ایک گھر جنت میں بنائے گا، اور ہارون کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب مسجدیں بنانے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7471۔ ترجمہ زہیر بن حرب محمد بن مسنا ضحاک عبداللہ حمید بن جعفر محمود بن لبید سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے اسے ناپسند سمجھا، اور وہ لوگ اس بات کو پسند کرنے لگے کہ اس مسجد کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے، تو حضرت عثمان نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ جنت میں اس کے لیے اس جیسا ایک گھر بنا دے گا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب مسجدیں بنانے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7472۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم ابو بکر حنفی عبد الملک ابن صبا حضرت عبداللہ حمید بن جعفر سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ ان دونوں روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب مساکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7473۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ زہیر بن حرب ابی بکر یزید بن ہارون عبدالعزیز ابن ابو سلمہ وہب بن کیسان عبید بن عمر لیسی حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک جنگل میں تھا کہ اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی کہ فلاں باغ کو پانی لگاؤ، تو پھر ایک بادل ایک طرف چلا اور اس نے ایک پتھریلی زمین پر بارش برسائی اور وہاں نالیوں میں سے ایک نالی بھر گئی، وہ آدمی برستے ہوئے پانی کے پیچھے پیچھے گیا، اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں کھڑا ہو اپنے پورے سے پانی ادھر ادھر کر رہا ہے۔ اس آدمی نے باغ والے آدمی سے کہا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں، اور اس نے وہی نام بتایا کہ جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ پھر اس باغ والے آدمی نے اس سے کہا تو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ان بادلوں میں سے جس سے یہ پانی برسا ہے ایک آواز سنی ہے کہ کوئی تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ اس باغ کو سیراب کر، تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب تو نے یہ کہا ہے کہ تو سنو، میں اس باغ میں پیداوار پر نظر رکھتا ہوں اور اس میں سے 1/3 صدقہ خیرات کرتا ہوں اور 1/3 اس میں سے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، جبکہ 1/3 میں اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب مساکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7474۔ ترجمہ احمد بن عبدہ ضبی ابو داؤد عبدالعزیز بن ابو سلمہ عبید بن عمر لیسی ابو ہریرہ حضرت وہب بن کیسان روایت بیان کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس نے کہا اس میں سے 1/3 مساکینوں مانگنے والوں اور مسافروں پر صدقہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب ریاکاری دکھلاوے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7475۔ ترجمہ زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم روح بن قاسم علا بن عبداللہ رحمن بن یعقوب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں شرک والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں، جو آدمی میرے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں میرے علاوہ کوئی میرا شریک ہو تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔
सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान बाब रियाकारी दुखलावे की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 7476। तर्जुमा उम्र बिन हिफ्सर इब्न गैस अबी इस्माइल बिन समी मुस्लिम सईद बिन जबीर हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी लोगों को सुनाने के लिए कोई काम करेगा तो अल्लाह ताला भी इसकी ज़िल्लत लोगों को सुनाएगा, और जो आदमी लोगों के दिखावे के लिए कोई काम करेगा तो अल्लाह ताला उसे रयाकारों की सज़ा देगा। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान बाब रियाकारी दुखलावे की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 7477। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी सुफियान सलमा इब्न कहल हज़रत जंदब अलक़ी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी लोगों को सुनाने के लिए कोई काम करेगा तो अल्लाह ताला इसकी ज़िल्लत लोगों को सुनाएगा, और जो आदमी दुखलावे के लिए कोई काम करेगा तो अल्लाह ताला इसकी बुराई लोगों को दिखलाएगा। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान बाब रियाकारी दुखलावे की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 7478। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हज़रत सुफियान इस सनद के साथ रिवायत बयान करते हैं कि और इसमें ये अल्फाज ज़ायद हैं कि मैंने इनके अलावा किसी से नहीं सुना जो कहता हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान बाब रियाकारी दुखलावे की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 7479। तर्जुमा सईद बिन इमरू अशरसी सुफियान वलीद बिन हरब सईद सलमा बिन कहल जंदब हज़रत इब्न हारिस बिन अबी मूसा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सलमा बिन कहल से सुना, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत जंदब से सुना और किसी से नहीं सुना जो कहता हो कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूरी की रिवायत की तरह बयान की। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान बाब रियाकारी दुखलावे की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 7480। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान हज़रत अलसदुक़ अलामीन वलीद बिन हरब इस सनद के साथ रिवायत बयान करते हैं। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान बाब ज़बान की हिफाजत के बयान में। हदीस नंबर 7481। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद बकर इब्न मुज़िर इब्न हाद मुहम्मद बिन इब्राहीम ईसा बिन तलहा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा एक ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से वो दोज़ख में इस कदर उतर जाता है जिस कदर की मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान फासिला है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान बाब ज़बान की हिफाजत के बयान में। हदीस नंबर 7482। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी उम्र मक्की अब्दुल अज़ीज़ दरारदी यज़ीद बिन हाद मुहम्मद बिन इब्राहीम ईसा बिन तलहा हज़रत अबी वहरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कोई ऐसी बात कह देता है कि उसका नुकसान नहीं समझता जबकि इसकी वजह से वो दोज़ख में इतनी दूर जाकर गिरता है कि जितना मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान फासिला है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान बाब जो आदमी दूसरों को नेकी का हुक्म देती है और ख़ुद नेकी ना करता हो और दूसरों को बुराई से रोकता हो और ख़ुद बुराई करता हो, ऐसे आदमी की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 7483। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर इसहाक़ बिन इब्राहीम अबू करीबी यही इसहाक़ अबू माविया अमिश शक़ीक़ हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है, फरमाते हैं कि मुझसे कहा गया कि या तुम हज़रत उस्मान के पास नहीं जाते और उनसे बात नहीं करते। हज़रत उसामा ने फरमाया कि या तुम ख्याल करते हो कि मैं हज़रत उस्मान से बात नहीं करता, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अल्लाह की कसम मैं इनसे बात कर चुका हूँ, जो बात मैंने अपने और उनके बारे में करना थी मैं वो बात खोलना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि वो बात खोलने वाला पहला मैं ही हूँ, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि किसी को जो मुझ पर हाकिम हो कि वो सब लोगों से बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और उसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जिससे उसके पीठ की ऊँटी निकल आएगी। वो ऊँटों को लेकर इस तरह घूमेगा जिस तरह गधा चुकी को लेकर घूमता है। दोज़ख वाले इसके पास इकट्ठे होकर कहेंगे, ए फलन तुझे किया हवा, यानी आज तो किस हालत में है? किया तो लोगों को नेकी का हुक्म नहीं देता और बुराई से नहीं रोकता था। वो कहेगा, अम्मी लोगों तो नेकी का हुक्म देता था लेकिन खुद इस नेकी पर अमल नहीं करता था, और लोगों को बुराई से मना करता था लेकिन मैं खुद बुराई में मुब्तला था। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान बाब जो आदमी दूसरों को नेकी का हुक्म देती है और ख़ुद नेकी ना करता हो और दूसरों को बुराई से रोकता हो और ख़ुद बुराई करता हो, ऐसे आदमी की सज़ा के बयान में।
حدیث نمبر 7484۔ ترجمہ عثمان بن ابی شیبہ جریر آمش حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ ہم حضرت اسامہ بن زید کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے عرض کیا آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ حضرت عثمان کے پاس جا کر ان سے بات کریں؟ پھر مذکورہ روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب انسان کو اپنے گناہوں کے اظہار نہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7485۔ ترجمہ زہیر بن حرب محمد بن حاتم عبد بن حمید عبد یعقوب بن ابراہیم ابن اخی ابن شہاب سالم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان گناہوں کے جو اعلانیہ یعنی کھلم کھولا گناہوں کے، وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ وہ یہ کہ بندہ رات کو کوئی گناہ کرتا ہے، پھر صبح کو اس کا پروردگار اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن وہ دوسرے لوگوں سے کہتا ہے اے فلانی نے گزشتہ رات ایسے ایسے گناہ کیا اور رات گزاری، پروردگار نے تو اسے چھپایا اور ساری رات پردہ پوشی کی، لیکن صبح ہوتے ہی اس نے اس گناہ کو ظاہر کر دی جسے اللہ عزوجل نے چھپایا تھا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب چھینکنے والے کو جواب دینا اور جمائی لینے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7486۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر حفص بن گیس سلیمان حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے چھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو چھینکنے کا جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا، تو اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلان کو چھینکنے کا جواب دیا اور مجھے چھینکنے کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے الوہ المدللیہ کہا اور تو نے الوہ المدللیہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب چھینکنے والے کو جواب دینا اور جمائی لینے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7487۔ ترجمہ ابو قریب ابو خالد احمر سلیمان حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب چھینکنے والے کو جواب دینا اور جمائی لینے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7488۔ ترجمہ زہیر بن حرب محمد بن عبداللہ بن نمیر زہیر قاسم بن مالک عاصم بن کلیب حضرت ابو بردہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو موسی کے پاس گیا تو وہ حضرت فضل بن عباس کی بیٹی کے گھر میں تھے، مجھے چھینک آئی تو انہوں نے مجھے جواب نہ دیا، اور فضل بن عباس کی بیٹی کو چھینک آئی تو حضرت ابو موسی نے اسے جواب دے دیا۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور انہیں اس کی خبر دی تو حضرت ابو موسی کے پاس آئیں اور کہنے لگی آپ نے میرے بیٹے کو چھینک کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ابو موسی نے کہا اس نے الوہ المدللیہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب چھینکنے والے کو جواب دینا اور جمائی لینے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7489۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر وکی اکرمہ بن عمار ایاس بن سلمہ بن اقوا اسحاق بن ابراہیم ابو نظر ہاشم بن قاسم اکرمہ بن عمار حضرت ایاس بن سلمہ بن اقوا بیان فرماتے ہیں کہ ان کے باپ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکا تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی یا رحمک اللہ، پھر اس آدمی نے دوسری مرتبہ چھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا اسے تو زکام ہے۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب چھینکنے والے کو جواب دینا اور جمائی لینے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7490۔ ترجمہ یحییٰ بن ایوب قتیبہ بن سعید علی بن حجر سعدی اسماعیل ابن جعفر علا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کسی آدمی کو جمائی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب چھینکنے والے کو جواب دینا اور جمائی لینے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7491۔ ترجمہ ابو غسان مالک بن عبداللہ واحد بشر بن مفضل سہیل بن ابوسالہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب چھینکنے والے کو جواب دینا اور جمائی لینے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7492۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید عبدالعزیز سہیل بن حضرت عبداللہ الرحمن بن ابی سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم
किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब छींकने वाले को जवाब देना और जमाई लेने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 7493। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी सुफियान सुहेल बिन अब्वसाला इब्न अबू सईद खदरी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी आदमी को जमाई तो उसे चाहिए कि अपने हाथ से इसको रोके, क्योंकि शैतान अंदर दाखिल हो जाता है। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब छींकने वाले को जवाब देना और जमाई लेने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 7494। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर सुहेल इब्न अबू सईद हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और फिर बशर और अब्दुल अज़ीज़ की रिवायत की तरह नकल किया है। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब मुतफ़र्रिक़ अहादीस मुबारका के बयान में। हदीस नंबर 7495। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद अबद इब्न राफ़े सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया है और जिन्हों को आग की लपट से पैदा किया गया है, और हज़रत आदम को इस चीज़ से जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में किया गया है। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि चूहा मसख़ा शुदा है। हदीस नंबर 7496। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह रज़ी सक़फ़ी इब्न मसना अब्दुल वहाब खालिद मुहम्मद बिन सैरीन हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल का एक गिरोह गुम हो गया था और ये पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ गया है, और मेरा ख़याल है कि वो मसख़ा शुदा चूहे हैं। क्या तुम ये नहीं देखते कि जब चूहों के सामने ऊँटों का दूध रखा जाता है तो वो उसे नहीं पीते, और जब उनके सामने बकरियों का दूध रखा जाता है तो वो पी लेते हैं। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने ये हदीस हज़रत कब से बयान की तो इन्होंने फरमाया, किया तूने ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? मैंने कहा हाँ। इन्होंने बार बार यही पूछा तो मैंने कहा, किया आपने तो राह पढ़ी है? इसहाक़ ने अपनी रिवायत में कहा है कि हम नहीं जानते कि इस गिरोह का क्या हुआ। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि चूहा मसख़ा शुदा है। हदीस नंबर 7497। तर्जुमा अबू करीब मुहम्मद बिन अला अब्वासामा हश्शम मुहम्मद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि चूहा मसख़ा शुदा है, और इस बात की निशानी यह है कि जब चूहे के सामने बकरी का दूध रखा जाता है तो वो उसे पी जाता है, और ऊँटों का दूध रखा जाए तो उसे नहीं पीता। हज़रत कब ने हज़रत अबू हरीरा से फरमाया, किया तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, तो किया मेरे ऊपर तौरात नाज़िल हुई थी। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। हदीस नंबर 7498। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस अक़ील ज़हरी इब्न मुसैयब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि आपने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। हदीस नंबर 7499। तर्जुमा अबू ताहर हरमला इब्न वहब यूनुस ज़हीर बिन हरब मुहम्मद बिन हातिम याकूब बिन इब्राहीम इब्न अख़ी इब्न शहाब इब्न मुसैयब हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की है। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन के हर मामले में खैर ही खैर है। हदीस नंबर 7500। तर्जुमा हदाब बिन खालिद अज़दी शैबान बिन फ़रूख़ सुलेमान बिन मगीरा शैबान सुलेमान साबित अब्दाल रहमान इब्न अबी लैला हज़रत सहीद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी का भी अजीब हाल है कि इसके हर हाल में खैर ही खैर है, और ये बात किसी को हासिल नहीं सिवाय उस मोमिन आदमी के कि अगर उसे कोई तकलीफ़ भी पहुँची तो उसे ने शक्र किया तो उसके लिए इसमें भी सवाब है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुँचा और उसने सब्र किया तो उसके लिए इसमें भी सवाब है।